नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक 2 साल का आईटीआई कोर्स का अभी हम जो वीडियो जारी कर रहे हैं ये थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस इस वीडियो के माध्यम से जारी करेंगे और इसमें आपको बताएंगे कि किस वीक में क्या प्रैक्टिकल होंगे, क्या थ्योरी होगी और उनके बाद आपको क्या सीखने को मिलेगा, ये इस सिलेबस में हम क्लियर करेंगे। Week No. Learning Outcome Reference. Professional Skills. Trade Practical. With Indicative HRS. Digital Storage Oscilloscope 180. Identify the different front panel control of a DSO. RS. जो पहला प्रैक्टिकल होगा 53वां सप्ताह होगा ये, और इसमें आप इस सप्ताह में आपको डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के बारे में, डीएसओ जिसको बोल रहे हैं शॉर्ट में, ये है डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। और इसका हम जो पहला प्रैक्टिकल करेंगे इसके बारे में 53वां सप्ताह होगा। इसमें हम आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्रंट पैनल कंट्रोल ऑफ डीएसओ 5 घंटे का होगा। इसमें फ्रंट पैनल के बारे में, ऑसिलोस्कोप में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारा समझाया जाएगा। HRS 181. Measure the amplitude, frequency and time period of typical electronic signals using DSO. 7 hours. जो 53वें हफ्ते का और कोर्स का 121वां 181 प्रैक्टिकल होगा। मेजर द एम्पलीट्यूड कैसे मेजर करना है, फ्रीक्वेंसी कैसी मेजर करनी है, टाइम पीरियड कैसे मेजर करने हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होंगे, उनका ये हम ऑसिलोस्कोप में इस प्रैक्टिकल के अंदर सीखेंगे और ये 7 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। Seven hours. 182. Take a print of a signal from DSO by connecting it to a printer and tally with applied signal. 6 hours. 180. 182वां प्रैक्टिकल होगा। इस जो 53वां हफ्ता हुआ इसका तीसरा होगा। और डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप का भी ये तीसरा प्रैक्टिकल होगा, जिसमें हमको जो प्रिंट आउट लेंगे, जो सिग्नल आपने देखा है जिससे आपने फ्रीक्वेंसी नापी, एम्पलीट्यूड नापा, टाइम पीरियड का कैलकुलेशन किया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का या इलेक्ट्रिकल सिग्नल का, उसको हम प्रिंट आउट निकालेंगे उस का एक प्रिंटर के माध्यम से। 6 घंटे का ये प्रैक्टिकल होगा। Construct and test function generator using IC 8038. 7 HRS. जो इस हफ्ते का चौथा प्रैक्टिकल होगा। कोर्स का 183वां 183 नंबर प्रैक्टिकल होगा। इसमें हम कंस्ट्रक्ट टेस्ट फंक्शन जनरेटर कैसे बनाया जाता है उसको हम IC 8038 को प्रयोग करते हुए टेस्ट फंक्शन जनरेटर बनाएंगे। वो सिखाएंगे इस प्रैक्टिकल में, और ये प्रैक्टिकल होगा 7 घंटे का। इसके बाद थ्योरी क्या होगी, प्रोफेशनल नॉलेज, ट्रेड थ्योरी के बारे में बताया जाएगा। HRS. Professional knowledge, trade practical. Advantages and features of DSO. Block diagram of digital storage oscilloscope, DSO. थ्योरी में एडवांटेज और फीचर बताए जाएंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के बारे में बताया जाएगा, उसका ब्लॉक डायग्राम समझाया जाएगा।
और उसके बाद CRO के एप्लीकेशंस या DS उसके एप्लीकेशन बताए जाएंगे, क्या क्या उसका कहाँ कहाँ हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, और ब्लॉक डायग्राम समझाया जाएगा उसका CRO का, उसके फंक्शन और फंक्शन जनरेटर के बारे में बताया जाएगा, और डिफ्रेंशिएट द CRO विथ CRO, और उसको डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप के बारे में क्या क्या उसको अलग अलग उसमें क्या अंतर है वो समझाएंगे वो थ्योरी में। /CRO and applications. Applications of digital CRO. Block diagram of function generator. Differentiate DSO. Measure the various parameters by DSO and execute the result with standard 1. SYLLABUSFORELECTRONICMECH. इस जो हफ्ता होगा इसमें जो सीखेंगे हम ऑसिलोस्कोप से हम कैसे अलग अलग जो मेजरमेंट होते हैं पैरामीटर्स के, जो जैसे हमने करे वो है करंट फ्रीक्वेंसी नापना है, उसका एम्पलीट्यूड नापना है, जो हम उससे नापते हैं वो कैसे नापते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, ये सीखेंगे हम। जो 53rd जो वीक होगा 53वां सप्ताह। SYF 53. Identify, place, solder and solder and test different SMD discrete components and IC S package with due care and following safety norms using proper tools/setup. 54 basic SMD 2, 3 for terminal components. 1. Identification of 2, 3 for terminal SMD components. 5 hours. Introduction to SMD technology. जो 54वां सप्ताह होगा उसमें जो प्रैक्टिकल होगा उस पर फोकस होगा बेसिक SMD सरफेस माउंटेड डिवाइस जो होंगी उनका 2, 3, 4 टर्मिनल कंपोनेंट्स के बारे में प्रैक्टिकल करेंगे। जो पहला प्रैक्टिकल होगा कोर्स का 184वां होगा, 184th नंबर होगा। इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2, 3, 4 टर्मिनल SMD कंपोनेंट जो होंगे उनका कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे ये बताया जाएगा, और ये 5 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। Technology identification of 2, 3 for terminal SMD components. Introduction. 54 basic SMD 2, 3 for terminal components. 184. Identification of 2, 3 for terminal SMD components. 5 hours. 185. Desolder the SMD components from the given PCB. 5 hours. 54 basic SMD 2. जो 185 नंबर का प्रैक्टिकल होगा उसमें डिसोल्डरिंग सिखाई जाएगी SMD कंपोनेंट को, और PCB में कैसे उसको डिसोल्डर किया जाता है ये सिखाया जाएगा। Two. Introduction to 55 to 50. Introduction to SMD technology. 54 basic SMD 2, 3 for terminal components. 184. Identification of 2, 3 for terminal
components. 5 hours, 185. Desolder the SMD components from the given PCB. PCB. 5 hours, 186. Solder the SMD components in the same PCB. 5 hours. 186 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा उसको एसएमडी कंपोनेंट को जिस पीसीबी से निकाल रखा है उस पीसी में कैसे सोल्डर करना है ये सिखाया जाएगा। ये 5 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। Five hours, 187. Check for cold continuity of PCB. 3 hours. जो 187 नंबर का प्रैक्टिकल होगा उसमें कंटिन्यूटी चेक करनी होगी पीसीबी के ऊपर। ये 3 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। Three hours, 108. Identification of loose/dry solder, broken tracks on printed wired assemblies. 7 hours. 188 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें आपको पता करना होगा कि कोई सोल्डरिंग लूज तो नहीं है, ड्राई तो नहीं है, ब्रोकन तो कहीं टूटा हुआ तो नहीं है कोई ट्रैक। ये सारी चीज़ें करनी है जो पीसीबी बोर्ड है उसमें देखना है। और ये प्रैक्टिकल होगा 7 घंटे का। Seven hours. Introduction to SMD technology, identification of 2, 3 for terminal SMD components. Advantages of SMD components over conventional lead components. Soldering of SM assemblies, reflow soldering. Tips for selection of hardware, inspection of SM. 55 to 50. इसकी थ्योरी में आपको परिचय बताया जाएगा कि एसएमडी टेक्नोलॉजी क्या है और उनका इंट्रोडक्शन, आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है। 2, 3, 4 जो टर्मिनल हैं 2, 3 एंड 4 एसएमडी कंपोनेंट के और उनके एसएमडी कंपोनेंट का जो एडवांटेज है कन्वेंशनल में वो क्या है और लीड कंपोनेंट में, और सोल्डरिंग ऑफ एसएम असेंबलीज और रीफ्लो सोल्डरिंग, टिप्स ऑफ सोल्डर सिलेक्शन कैसे करना है जो हार्डवेयर का, और इंस्पेक्शन ऑफ एसएम, ये सारी थ्योरी में बताया जाएगा। इसके अलावा जो 55 और 56 वीक होगा, 55th और 56th वीक होगा कोर्स का, उसमें जो इसका जो आउटकम होगा 45th वीक का, इसमें आपको आइडेंटिफाई प्लेस सोल्डर जो आपको करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि हमें कहाँ सोल्डर करना है, और सोल्डर और डिसोल्डर कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है एसएमडी को और आईसी को, पैकेज एंड ड्यू केयर, उसकी केयर कैसे, गुड केयर के साथ, और फॉलोइंग सेफ्टी जो उसमें सुरक्षा नॉर्म्स हैं वो टूल्स, प्रॉपर टूल्स का यूज करना है। ये सारी चीज़ें जो आप जब एसएमडी के ऊपर काम करोगे, सोल्डिंग डिसोल्डिंग करोगे, वो सारी चीज़ें इसमें सीख जाओगे। $55 to $56 identify, place, solder, and desolder, and test different SMD discrete components and IC S package with due care, and following safety norms using proper tools/setup. 55 और 56 जो सप्ताह होगा 55th एंड 56th में, इसमें आप सीखोगे कि आपको आइडेंटिफाई करना वही था जो 54वें सप्ताह में था, कि जो आइडेंटिफाई करना है प्लेस सोल्डर का और डिसोल्डर करना है उसको, और टेस्ट करना है डिफरेंट टाइप ऑफ एसएमडी डिस्क्रीट कंपोनेंट और उसको एंड एसिस पैकेज विथ ड्यू केयर के साथ,
और सेफ्टी रूल सारे फॉलो करने हैं, प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें आप इस सप्ताह 55th और 56th में भी सीखोगे। और इसमें जो प्रैक्टिकल होंगे SMD soldering and desoldering 189. Identify various connections and setup required for SMD soldering station. 5 hours, 100. इसमें जो भी सारे प्रैक्टिकल होंगे उस इसमें होंगे आपके SMD सोल्डरिंग और डिसोल्डरिंग के, जो 55वें और 56वें वीक में करेंगे। और जो 189th प्रैक्टिकल होगा, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है जो कनेक्शन होंगे सारे कनेक्शन, और जो SMD सोल्डरिंग स्टेशन को सेटअप करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें 189th जो प्रैक्टिकल होगा उसमें सारा कुछ ही सिखाया जाएगा। SMD सोल्डरिंग स्टेशन कैसे स्थापित करते हैं और उसके अलग अलग कनेक्शन क्या होते हैं SMD के। 190. Identify crimping tools for various IC packages. 3 hours. क्रिम्पिंग टूल्स क्या है, जो ऐसी पैकेजेज हैं उनको आइडेंटिफाई करोगे। 190 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा उसके माध्यम से, ये 3 घंटे का प्रैक्टिकल होगा। $191. Make the necessary settings on SMD soldering station to desolder various ICs of different packages, at least 4, by choosing proper crimping tools. 14 hours. 191 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा, उसमें आपको आवश्यक जो सेटिंग है वो करनी है और SMD सोल्डरिंग स्टेशन के ऊपर, और ताकि आप डिसोल्डर करो अलग अलग IC को डिसोल्डर करने के लिए। और उसमें जो IC को पैकेज को वो करने के लिए, क्रिम्पिंग करने के लिए करीब 4 टाइप के आपको अलग अलग टाइप के टूल्स इस्तेमाल करने हैं, क्रिम्पिंग टूल्स। ये जो प्रैक्टिकल होगा ये 14 घंटे का होगा। $192. Make the necessary settings on SMD soldering station to solder various ICs of different packages, at least 4, by choosing proper crimping tools. और 191 जो नंबर का प्रैक्टिकल था उसमें हमने IC को डिसोल्डर किया था और यहाँ पे सोल्डर करना है। बाकी सारे प्रोसेस वही है। 192 में आपको IC को सोल्डर करना है और ये भी प्रैक्टिकल आपका 14 घंटे का होगा। Introduction to Surface Mount Technology, SMT. Advantages, surface mount components and packages. Introduction to solder paste, flux. Soldering of SM assemblies, reflow इसका जो थ्योरी होगी उसमें परिचय कराया जाएगा, सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी क्या होती है और सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी के एडवांटेज क्या हैं, और सोल्डरिंग का जो पेस्ट है, फ्लैक्स इसको बोलते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। सोल्डरिंग और उसको जो SM असेंबलीज हैं उनकी सोल्डरिंग के बारे में, रिफ्लो सोल्डरिंग के बारे में, टिप्स फॉर और हार्डवेयर जो होती है सोल्डरिंग के लिए, जो हार्डवेयर की ज़रूरत होती है उसका सिलेक्शन कैसे करना है, इंस्पेक्शन कैसे करना है SM का, वो सारा चीज़ बताई जाएगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ soldering.
tips for selection of hardware, inspection of SM, identification of programmable gate array, PGA, packages, specification of various tracks, calculation of track width for different current ratings, cold/continuity check of PCBs, identification of loose/dry solders, broken tracks on printed wiring assemblies. Copyright free and इसमें जो थ्योरी होगी उसके अलावा जो बताया जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोग्रामेबल जो गेट एरे हैं पीजीए उनके पैकेजेस के बारे में और अलग अलग और ट्रैक्स के बारे में बताया जाएगा। कैलकुलेशन ट्रैक विड्थ ऑफ डिफरेंट करंट रेटिंग का बताया जाएगा। कोल्ड कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं पीसीबी की वो चेक बताया जाएगा। और लूज और ड्राई शोल्डर को क्या होता है उसको कैसे देखते हैं वो सारा चीज़ बताएगा। कोई ट्रैक ब्रोकन है उसके बारे में बताया जाएगा। और उसको जो वायर की असेंबली है वो कैसे होती है क्या उसका वो है वो सारी चीज़ें थ्योरी में बताई जाएंगी। under CC by license. 14 hours, 193. Make the necessary setting rework of defective surface mount component used soldering/desoldering method. 193 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा ये 55वां और 56वां सप्ताह है। इसमें आवश्यक जो सेटिंग करनी है उसके लिए डिफेक्टिव सरफेस माउंट कंपोनेंट यूज इन सोल्डरिंग उसको सिखाया जाएगा। उसमें कैसे सोल्डर किया जाता है कैसे डिसोल्डर किया जाता है वो आपको इस हफ्ते में इसी हफ्ते का जो अंतिम प्रैक्टिकल होगा ये 5वां प्रैक्टिकल 55वां और 56वें सप्ताह का और ये 14 घंटे का होगा। और इसमें जो थ्योरी थोड़ा सा रह गई थी उसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पिक प्लेस मशीन रिफ्लो ओवन ये ऑफ डिस्टेंस ये था आपका 55वां और 56वां सप्ताह। और बाकी मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बाकी जो सिलेबस है वो बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही।